अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज स्ट्रीम का उर्दू खबरनामा लेकर मैं नोमान वानी आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की ताज़ा खबरों पर। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को पूरे हिंदुस्तान में सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। मकामी खबर रसाई इदारे KNO के मुताबिक सर्किट हाउस शोपियान में कारकुनों से खिताब के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए महबूबा ने कहा कि जो भी सियासतदान, तालिबे इल्म या कारकुन बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे जेल में नजरबंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क में तमाम वसाइल बशमूल रेलवे स्टेशन, पावर प्रोजेक्ट और दीगर अहम चीजें बेचने का सहारा लिया है। साबिक वजीर आला ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर का इल्हाक नेहरू, गांधी और इंदिरा के हिंदुस्तान के साथ हुआ था, जहां हर कोई हमआहंगी और भाईचारे के साथ रहता था, और अगर बीजेपी की हुकूमत उस वक्त इक्तिदार में होती तो आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और अगर ये चीजें जारी रही तो नताइज खतरनाक होंगे। गुपकार इत्तेहाद ने मंगल के रोज मुनक्किदा इजलास में एक करारदार मंजूर की, जिसमें आर्टिकल 370-35A की बहाली और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। इजलास में इत्तेहाद ने यह भी कहा कि खित्ते की आवाम को तजलील किया जा रहा है, जिसको अगर फौरी तौर पर नहीं रोका गया तो इसके नताइज पूरी कौम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गुपकार इत्तेहाद ने इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहाद जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश जलालत पर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। इस मौके पर PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते के तमाम आला ओहदों पर 5 अगस्त के बाद से गैर रियासती बाशिंदे बिठाए गए हैं, जबकि मकामी ब्यूरोक्रेट्स को आला ओहदों से महरूम किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत खित्ते के लोगों को नीचा दिखाने में फख्र महसूस कर रही है। तारिगामी ने मजीद कहा कि इत्तेहाद ने एक करारदार मंजूर की है, जिसमें कई नकात उठाए गए हैं, जिनमें 5 अगस्त 2019 को छीने गए रियासती दर्जे की बहाली भी शामिल है। PAGD के तर्जुमान का मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को जबरदस्ती दबाया जा रहा है और खित्ते की खामोशी को मामूल की बात करार दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह खित्ते की आवाम को तजलील किया जा रहा है उसके नताइज पूरे मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनका कहना था कि तरक्की, रोजगार और दीगर मामलात से मुतल्लिक तमाम हुकूमती दावे बेनकाब हुए हैं, जिसके बुरे असरात भी अब देखने को मिले हैं। उन्होंने मजीद मरकजी हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि ऑल पार्टी इजलास के बाद से खित्ते के लोगों की कितनी तादाद को जेलों से रिहा किया गया है। पंजाब के पठानकोट जिला में कुछ नामालूम अफराद ने बुध की शाम एक कश्मीरी ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के बिजबियारा से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आबिद भट्ट ने मकामी खबर रसाई इदारे KNO से बात करते हुए बताया कि वो ट्रक के पंक्चर टायर को तब्दील कर रहे थे, जिसके दौरान कुछ नामालूम गुंडे आए और उनसे पैसों का मुतालबा करने लगे। उन्होंने बताया कि जेब में चंद पैसे होने के बायस उन्होंने गुंडों को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ट्रक के आईने को भी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि वो किसी तरह पुलिस से राब्ता करने में कामयाब हो गए, जो फिर मौके पर पहुंचे, हालांकि उस वक्त तक हमलावर फरार हो चुके थे। ताहम उन्होंने मुतलका इंतजामिया से मामले में मुलव्विस अफराद को फौरी तौर पर पकड़ने और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आपको बताते चलें कि इससे कबल जुमा के रोज बड़गाम के एक ड्राइवर और कंडक्टर को कुछ नामालूम अफराद ने हिमाचल प्रदेश में ट्रक पर इस्लाम जिंदाबाद लिखने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में बानहाल के चरील इलाके के करीब श्रीनगर जम्मू शाहरा पर बुध के रोज एक नौजवान सड़क हादसे में हलाक हो गया। एक ओहदेदार ने ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए बताया कि बानहाल के तकिया तेथार इलाके से ताल्लुक रखने वाले 25 साला असगर अली शेख वल्द अली मोहम्मद शेख की स्कूटी बानहाल कस्बे से तकरीबन 33 किलोमीटर के फासले पर 4 चिनार के करीब शाहरा से फिसल गई, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि असगर को हादसे के फौरन बाद नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने जख्मों की ताब न लेते हुए दम तोड़ दिया। इतलात के मुताबिक मकतूल ने हादसे से 10 दिन पहले ही शादी की थी। ताहम पुलिस ने तमाम तिबी और कानूनी कार्रवाई के बाद मतूफी की नाश को आखिरी रसूमात के लिए उनके अहले खाना के हवाले कर दिया।
वासी कश्मीर में जिला गांदरबल के कंगन इलाके में बुध के रोज रीछ के हमलों में 2 अफराद जख्मी हो गए। ग्रेटर कश्मीर में शाया होने वाली इतलात के मुताबिक कंगन इलाके के चैकाखाल गांव से ताल्लुक रखने वाले 70 साल गुलाम अहमद शेख वल्द मोहम्मद सिद्दीक शेख और सुभान अहमद लोन की अहलिया 53 साल मुफ्ती बेगम 2 अलग अलग वाकयात में बुध के रोज रीछ के हमलों का शिकार हो गए। वाक़े के फौरन बाद दोनों जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गुलाम अहमद शेख को तशवीशनाक हालत में सिक्किम सोरा मुंतकिल कर दिया गया। ताहम हादसों के फौरन बाद महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल बिजली का झटका लगने से हलाक हो गए। पुलिस के एक आला ओहदेदार ने मकामी खबर रसाई इदारे GNS से बात करते हुए बताया कि राजौरी के थाना मंडी इलाके से ताल्लुक रखने वाले पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ खान वल्द हाजी अब्दुल रशीद को ड्यूटी के दौरान बिजली का शदीद झटका लगा। उन्होंने बताया कि हादसे के फौरन बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा हालत में करार दिया। ताहम पुलिस ने मामले में एक मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 126 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि एक शख्स ने वायरस के बाइस अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा बुध के रोज कोविड-19 के 103 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए, जिनमें जम्मू खित्ते के 24 और कश्मीर के 79 अफराद शामिल हैं। खित्ते में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद घटकर 1078 रह गई है, जबकि अभी तक 4404 अफराद वायरस का शिकार हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 37,593 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि 648 अफराद ने वायरस के चलते दम तोड़ दिया। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 34,170 मरीज मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 3,22,327 है, जबकि अभी तक 4,35,755 अफराद वायरस का शिकार हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अभी तक 59,55,04,593 अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की बुध के रोज जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी तक कोविड-19 के 213 मिलियन केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि वायरस के बाइस मरने वालों की तादाद 4.45 मिलियन से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर अभी तक 4.99 बिलियन अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है।